हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आप लोग 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरी ज़रूर देख लेना। अगर आप लोग इस टेस्ट को पास कर लिए तो आप लोग इस एग्ज़ाम को बहुत ही आसानी से निकाल लेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और भी वीडियोस अगर आप लोगों को देखी नहीं तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में सभी सब्जेक्ट की टॉपिक वाइज की क्लास एंड प्रैक्टिस सेट की वीडियोस एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स की वीडियोस मिल जाएंगी बिल्कुल फ्री में। आप लोग हमारे चैनल से आप लोग अपनी बीएड एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सब लोग देख सकते हैं। और ये क्रैश कोर्स है, 160 रुपये में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दियो, आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। रामबाण नोट्स है, ठीक है। इसमें देखिए 10 क्वेश्चंस आपके जीके के होंगे, ठीक है ना, इस टेस्ट में। एंड 10 क्वेश्चंस यानी कि 10 क्वेश्चंस आपके हिंदी के होंगे। 5 रीजनिंग, 5 सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। टोटल 30 नंबर का, मतलब 30 प्रश्न होंगे। 60 नंबर का आपका जो है ये टेस्ट है। और 30 में से अगर आप लोग जो है कितना पास मार्किंग कर दूं मैं, 40 नंबर। चलिए आज आपको 40 लाना है, 40 में पास मार्किंग है, ठीक है। चलिए सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। एक्सरे की खोज किसने की थी? सभी को भाई गुड इवनिंग। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है, बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट आपको मिलती रहेंगी, ठीक है। एक्सरे की खोज किसने की, बताइए सब लोग भाई। एक्सरे की खोज किसने की थी? डब्ल्यू के रॉटनसन ने की थी एक्सरे की खोज। पहला का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? विक्रमादित्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त मौर्य? बताएं, प्राचीन सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया हिंदू राजा कौन था? बताइए भाई सब लोग, कौन था वो? समुद्रगुप्त था, ठीक है ना। दूसरा का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी लोग हर प्रश्न का जवाब देते हुए चलेंगे, या तो लास्ट में आप लोग बताएंगे अपना स्कोर, ठीक है। चलिए, किसने कहा था स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार कई एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस पूछा जा चुका है, तो नोट कर लेना। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह कहा गया था किसके द्वारा? ये कहा गया था बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। तो जितने भी लोग यहाँ पे बी जवाब दिए उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, पहाड़ों पर जल कम जो है तापमान पर उबलता है, क्योंकि क्या कारण है कि पहाड़ों पर जल जो है कम तापमान पर उबलता है? सभी को भाई गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। आज से आपकी जो है रेगुलर क्लासेस फिर से स्टार्ट हो गई हैं। दोपहर वाली क्लास नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, और सुबह वाली वीडियो अगर आप लोग नहीं देखें तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है ना। एक भी क्लास आपसे छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। चलिए, पहाड़ों पर जल तापमान कम पर उबलता है क्योंकि जो है पहाड़ों पर वायुदाब नहीं कम होता है, ठीक है ना। पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है, इसलिए पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है, ठीक है ना। चलिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य को ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है? बताइए भाई, कौन सा वो आर्टिकल है जो ग्राम पंचायत स्थापित करने का आदेश देता है राज्य को? अनुच्छेद 44 या अनुच्छेद 57 या अनुच्छेद 32 या अनुच्छेद 40? तो वो अनुच्छेद है अनुच्छेद 40, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बताएंगे सब लोग। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वुड डिस्पैच, 1813 का चार्टर, मेघालय का विवरण पत्र, ऑकलैंड का विवरण पत्र? बताइए, भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये वुड डिस्पैच को कहा जाता है, ठीक है ना। 6 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे भाई। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ था? चारों उद्योग के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं, तो बताइए कौन सा वो उद्योग था जो बुरी तरह प्रभावित हुआ था विभाजन के समय? चलिए, और जो आज तत्सम तद्भव की क्लास हुई है ना, उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। जो मैंने कहा था कि नहीं इसको आपको नोट करना है, तो वो आप लोग पीडीएफ से जाके डाउनलोड करके नोट कर लीजिएगा, बिल्कुल फ्री में आपको पीडीएफ वो मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी,
टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कैसे करना है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ लिंक। विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग बुरी तरह जो है प्रभावित हुआ था, वो था जूट तथा रुई उद्योग। यही जो है विभाजन के कारण भारत का जो उद्योग था जूट और रुई उद्योग, ये बुरी तरह प्रभावित हो गया था, ठीक है ना। चलिए, महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? 8 का जवाब दीजिए सब लोग। महर्षि गौतम का संबंध किस दर्शन से है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्याय दर्शन से। और कपिल का साक्य दर्शन से, ठीक है ना। तो यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। योग दर्शन पतंजलि, चलिए पतंजलि के संबंध योग दर्शन से है। चलिए, तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, सीधे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न हैं। और हमारा सेकंड चैनल वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक है, आप लोग सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पे बीएड की छोटी छोटी वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। चैनल का नाम है एजुकेशन विद रोहित। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, सब्सक्राइब भी उसको भी कर लें। वहाँ पे छोटी छोटी वीडियोस मिलती रहती हैं। एक्चुअली होता ये है, यूट्यूब एक दिन में ओनली 3 वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भेजता है। अब बाई चांस कभी जैसे 3 वीडियोज़ आ गई है मेरी, वैसे तो डेली होती है, उसके बाद कुछ बीएड की अपडेट आ जाती है, तो वो अपडेट वहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। तो तोराह किस धार्मिक संप्रदाय की पवित्र पुस्तक है? ये है यहूदियों की। किसकी है? यहूदियों की पवित्र पुस्तक है तोराह, ठीक है ना। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? 10 का जवाब दीजिए सब लोग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? यहाँ पे प्रेरणा की बात की जा रही तो केशव चंद्र सेन आपके उत्तर हो जाएंगे, ठीक है। बाकी प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किए थे? आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। चलिए, यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन हैं। कनक कुधर केदार बीज सुंदर शुरमानी बर, इन पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? उपमा, अनुप्रास, यमक, श्लेष। 51 का जवाब देंगे सब लोग, बताएंगे भाई सब लोग। इसमें आपका जो अलंकार है अनुप्रास अलंकार है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कवि प्रिया किस रीतिकाल लीन कवि की रचना है? कवि प्रिया, बताएंगे सब लोग। कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? बिहारी, मतीराम, घनानंद, केशवदास। कवि प्रिया किस रीतिकालीन कवि की रचना है? ये है केशवदास की, ठीक है ना। 52 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा शब्द है कौन सा? 53 का जवाब दें सब लोग। कामायनी, बचपन, सुशील, डॉक्टर। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा जो शब्द है आपका डॉक्टर, यानी कि सभी डॉक्टर का बोध हो रहा है, ठीक है ना। 53 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? बताइए भाई सभी लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चलिए, कौन सा काव्य संग्रह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का नहीं है? अनामिका, परिमर, राग विराग, पल्लव। तो यहाँ पे पल्लव आपका नहीं है, ठीक है ना। तो डी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है संज्ञा, इसमें बताएं कौन सा शब्द संज्ञा है? तो यहाँ पे क्रोध शब्द आपका संज्ञा शब्द है, ठीक है ना। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? बताइए, कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? तो वो है आपका प्राण। प्राण शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है ना। चलिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इंपॉर्टेंट था। चलिए, पट पीत मानहूँ तड़ित रुचि सुचि नैमी जनक सुतवार, इस पंक्ति में किस अलंकार की योजना हुई है? बताइए। उपमा अलंकार की योजना हुई है, ठीक है ना। चलिए, सा का उच्चारण स्थान क्या है? सा का, शा का उच्चारण स्थान क्या है? 58 का जवाब दें सब लोग। शा का उच्चारण स्थान क्या है? 58 का जवाब दें। शा का उच्चारण स्थान किससे है? तालु से है, ठीक है ना। इस वाले सा की अगर हम बात करें तो दंत से होता है। इस वाले सा का उच्चारण स्थान किससे होता है? मूर्धन से होता है। निम्नलिखित में से उसमें व्यंजन नहीं है कौन सा? तो ये प्रश्न रिपीटेड है, कई बार कई क्लास में करवा चुका हूँ। तीनों सा और हा आपके होते हैं उसमें व्यंजन, तो यहाँ पर रा नहीं होगा क्योंकि ये आपका अंतःस्थ व्यंजन है, यार अलावा, ठीक है ना। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है? बताइए सब लोग।
और अगर आप लोगों का टॉपिक्स नहीं क्लियर है तो आप लोग मेरी टॉपिक वाइज वाली क्लास ज़रूर देखना, ठीक है ना, क्योंकि जब तक आपका टॉपिक्स नहीं क्लियर रहेगा, टॉपिक वाइज नहीं पढ़े रहेंगे, तब तक आप लोग प्रैक्टिस सेट में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। किस वाक्य में वचन का सही प्रयोग हुआ है, ये वाले में हुआ कि मेरे होश उड़ गए, ठीक है ना, डी वाला आपका बिल्कुल सही है। रीजनिंग के क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी आकृति सही तरीके से कार, रेल और ऑटोमोबाइल को प्रदर्शित करती है। कार हो गया, रेल हो गया, ठीक है, और ऑटोमोबाइल हो गया। तो इसको कौन सी आकृति जो है सही तरीके से प्रदर्शित करती है, ये आपको बताना है। 33 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो देखिए ये आपका हो गया ऑटोमोबाइल, और ऑटोमोबाइल के अंतर्गत कार आती है, ठीक है ना, और रेल इन सभी से अलग हो जाएगा। तो कौन सा इसमें दिख रहा है, ये वाला डी वाला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा प्रश्न था, और ये आकृति वाले प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है ना। चलिए वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही कम लाइक है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित आरेख द्वारा उन 3 विद्यार्थियों को दर्शाया गया है जो 3 विषय पढ़ते हैं। 5 से चिन्हित उन विद्यार्थियों को दिखाया गया है जो पढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो 5 है आपका, ये जो है क्या है, प्रश्न पढ़िए कि सभी 3 विषय या केवल 1 विषय या केवल 2 विषय पढ़ते हैं या 1 से अधिक लेकिन सभी नहीं। तो देखिए 5 को देखिए, पहला ऑप्शन देखिए कि सभी 3 विषय। 5 देखिए ये भी विषय पढ़ रहा है, ये भी विषय पढ़ रहा है, ये भी विषय पढ़ रहा है, केवल एक विषय नहीं पढ़ रहा है, केवल 2 विषय नहीं पढ़ रहा है, 1 से अधिक लेकिन सभी नहीं, मतलब सभी विषय ये पढ़ रहा है। तो ये आपका ए वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। तीनों विद्यार्थी सभी विषय पढ़ते हैं, ठीक है, यहाँ पे आ गया है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर से ज़रूर आएंगे, ठीक है ना। बताइए, सॉल्व करें भाई इसे सभी लोग। कभी कभी नाम दे देगा कि अनिल आकाश से छोटा है, आकाश सुरदीप से छोटा है, ठीक है ना, इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बस क्रम में बैठाते चले जाएं, बहुत ही आसान सा प्रश्न रहता है ये। सी डी के ऊपर है, ई ए के नीचे है, डी ए के ऊपर है, डी जो है ए के ऊपर है, बी ई के नीचे है। बताइए, इसे सॉल्व करिए सब लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, बट सभी लोग हर प्रश्न का जवाब ज़रूर से ज़रूर आप लोग देंगे, ठीक है ना। बताएंगे भाई सब लोग, सॉल्व करें। देखिए यहाँ पे प्रश्न क्या है कि ये 5 पुस्तकें हैं और सी डी के ऊपर है। ये जो सी है ये डी के ऊपर है और ई जो है ए के नीचे है। अभी हमें ई का नहीं पता है, ना ही ए का पता है, तो इसे छोड़ दीजिए। और डी ए के ऊपर है, ये जो डी है ये ए के ऊपर है। अब देखिए यहाँ पे ए की बात की गई थी ना, तो ए हमें पता चल गया कि ए कहाँ पे बैठा है। अब देखिए ई ए के नीचे है, ई जो है ए के नीचे है, तो ए के नीचे ई हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बी ई के नीचे है, बी जो है ई के नीचे है, तो ए के नीचे ई के नीचे बी आपका आ गया। तो सबसे नीचे की पुस्तक कौन सी है, तो बी है। सबसे ऊपर पूछता तो सी हो जाता, ठीक है ना, बीच में पूछता तो ए हो जाता। तो यहाँ पे बी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बी बी ही दिया गया है, ठीक है, समझ में आया। अगला प्रश्न देखिए, ब्लड रिलेशन का प्रश्न आ गया है। ए जो है बी का पिता है, ए जो है बी का पिता है, सी बी की पुत्री है, सी जो है बी की पुत्री है, डी बी का भाई है, डी जो है बी का भाई है। प्लस का मतलब समझ रहे हैं ना, मेल। माइनस का मतलब समझ रहे हैं ना, इसको आप लोग अपने हिसाब से प्रदर्शित कर सकते हैं। महिला को हम माइनस से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। कहाँ तक गया था मैं, डी बी का भाई है एंड ई जो है ए का पुत्र है, ई जो है ए का पुत्र है, यहाँ पे इसका पुत्र यहाँ आ जाएगा। एंड सी और ई के बीच का संबंध है, ये सी और ये ई के बीच का संबंध क्या है। तो जाहिर सी बात है ये सी का पिता कौन है, बी है, और बी का भाई ये ई है, तो इसका कौन हुआ, भतीजा चाचा हुआ ना, भतीजा और चाचा, भतीजी और चाची मतलब चाचा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 40 का सी वाला आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये महिला थी, ठीक है ना, समझ में आया। आगे चलें, कैसा लगा आज का ये वीडियो। चलिए, नीचे दी गई आकृति में शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी कर्मचारी हैं कितने हैं, बताइए सब लोग। 41 का जवाब दीजिए सब लोग। नीचे दी गई आकृति में शहरी शिक्षित पुरुष जो सरकारी कर्मचारी हैं कितने हैं, केवल एक ही है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सी से हमेशा सॉल्व करिएगा। ये आगे सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चन कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं। कैबिनेट में सम्मिलित होते हैं कौन कौन, भाई बताएं सभी लोग। तो कैबिनेट में जो सम्मिलित होते हैं केवल कैबिनेट मंत्री ही सम्मिलित होते हैं, ठीक है। चलिए,
भारत में वह मंत्री जो संसद के दोनों में से किसी भी सदन का सदस्य नहीं है उसे मंत्री के पद से मुक्त हो जाना पड़ता है कितने दिनों बाद? 6 माह बाद मुक्त हो जाना पड़ता है, ठीक है। चलिए, किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलाने वाले कौन थे? ईवी रामास्वामी नायकर थे, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? भारत में मूल अधिकार किस अधिकार के माध्यम से सुनिश्चित किए गए हैं? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से जो है सुनिश्चित किए गए हैं, ठीक है। चलिए, सबसे प्राचीन वैदिक साहित्य कौन? लास्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, वो है आपका ऋग्वेद। शो फ्रेंड्स, ये थे आज का टेस्ट। कैसा लगा टेस्ट? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। शो फ्रेंड्स, बीएड से रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो ये आप लोग देख सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल्स नहीं करना है। और आज आपका 30 में से जितना भी स्कोर गया हो कमेंट बॉक्स में स्कोर अपना जरूर बताइएगा, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो पे। ऐसी ही बीएड की पल पल की लेटेस्ट ऑथेंटिक अपडेट पाने के लिए, डेली क्लासेस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।